गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, सतगुरु मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा, देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से इस पवित्र पावन प्रांगण में भगवान ओगरदानी की कृपा से, भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा शिव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है।
जो आप और हमको सबको ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा मंडप में जितने भी शिव भक्त मंडप के अंदर और मंडप के बाहर बैठे हैं, मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, वो अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा आप लोगों को मिली है, बहुत मुश्किल से। यजमान परिवार की थी, उसमें पर हुई है जो आप इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं। अब इस कथा में से आप कितना ग्रहण करते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उतारते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। व्यर्थ की बातों में समय अगर निकाल दिया तो आप लोग जो अपना खर्चा कर कर आए हो, 100-500 रुपये ऑटो के, गाड़ी के, धक्के खाकर भीड़ में आप इतनी दूर पहुँचे हो, आपका वो रुपया व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस कथा को इतने दिल से सुनो कि दूसरी बार कथा के मंडप में बैठो तो बाबा आपकी करुणा कर कर यहाँ आपका पत्र लेकर आए। जब तक शिव की कृपा न हो, शंकर की करुणा न हो, तब तक कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि वो शिव की कथा में या शंकर के शिवालय तक पहुंचे। ये उसकी कृपा हुई है, इसलिए आप सब लाखों की संख्या में पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा है। शिव के मंदिर में जाना या शिव की आराधना करना, साधना करना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कि जब हम एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, जब एक लोटा जल लेकर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल धीरे धीरे कर कर हम समर्पित करते हैं, उस जल चढ़ाने में, जल समर्पित करने में हमारी कई वर्षों की साधना पूर्ण हो जाती है। एक बार माता सती जी ने भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया था। मां सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि बाबा मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के लोग जब पूर्ण तरह से भटक जाते हैं और पूर्ण तरह से जब भटक गए फिर आखिरी में आपके पास जब पहुंचते हैं तो आप उनका उद्धार कैसे कर देते हैं? बहुत भटका, दुनिया के ठोकर खाई, दुनिया के धक्के खाए, बहुत दुनिया की चौखट पर हाथ पैर जोड़कर आया, तब जाकर आपके पास पहुंचा, तब पहुंचा। आप उसका कल्याण कैसे कर देते हो? आप कैसे उसका उद्धार कर देते हो?
भगवान शिवजी ने माता सती से कहा, सती साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। रोज प्रतिदिन 21,600 श्वास इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ इस शरीर में रोम छिद्र हैं और ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होती है, पता नहीं पड़ता। शिव कहते हैं जैसे डूबने वाला व्यक्ति को जल एक मौका बाहर निकलने का देता है कि आप इस पानी से बाहर निकल जाओ। शंकर भगवान मां सती से कहते हैं जैसे पानी जल डूबने वाले को एक मौका देता है पानी से बाहर निकलने का कि एक मौका मैं तुझे दे रहा हूं, निकल सके तो निकल। जिसको तैरना आता है वो एक मौका पाकर बाहर निकल जाता है और जो तैरना नहीं जानता वो आखिरी में उसी पानी में डूबकर मर जाता है। उसी में डूब गया और उसी में वो मर गया। डूबा मरा। जैसे शिव कह रहे हैं कि पानी में डूबने वाले को एक मौका दिया जाता है, पानी एक मौका देता है कि निकल कर बाहर हो जा। उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य चारों तरफ से घिर जाता है, शरीर बीमारी में घिर गया, परिवार में धन नहीं है, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, पूरा परिवार दुखी है, तब परमात्मा भी एक मौका देता है कि एक बार सब दूर तू घूम कर देख लिया है, अब एक मौका पा और डूबने से पहले शिव की शरण में चले जा। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो गया और यदि चरण नहीं पकड़े तो तू रह गया। हम भारत में जन्मे हैं इसलिए भारतीय नववर्ष मनाते हैं। चैत्र के महीने में गुड़ी पड़वा के दिन हमारे भारतीयों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। फिर भी आज के बेटा बेटी जितने कैलेंडर से नया वर्ष मनाते हैं, 2025 जाएगा, 2026 आएगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ पर जितने शिव भक्त बैठे हैं वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि मेरे भोले बाबा हमको उस लायक बनाना कि एक बार हम भी अपनी मुंबई में शिव महापुराण की कथा खुद करें। इतना सामर्थ्यवान हमको बनाना। अब उतना सामर्थ्यवान बनने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। आप सब 2026 जब प्रारंभ हो तो 2 चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आप 2026 में एक ना एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करवा सकते हो। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पे बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा,
बहुत मेहनत करना पड़ेगी और साथ में महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास में आएगी जरूर, वो पद भी आए। एक लाइन है, जो डर गया जम के बोलो वो मर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्या अध्ययन से। किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर रहूँगा, अब मैं सीए क्लियर कर रहूँगा, अब मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहूँगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुँचूँगा। शिवपुराण करती क्या है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? जो होश में है शिवपुराण उसमें जोश भरती है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो, जो होश में है। शिवपुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भरती है। होश कैसा? कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता। नशा केवल मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता है, धन का भी होता है। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं, पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में आती है। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी। अब आगे की लाइन आप बोलो। होती है अपने मुंबई में शिवपुराण कभी कभी। ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। पानी में डूबोगे बच जाओगे,
प्याली में डूबोगे नहीं बच पाओगे। पर उससे भी बड़ा एक नशा और है, अपना अहंकार का नशा। वो अहंकार का नशा जिस दिन सिर पर चढ़ जाता है तो लंका के राजा रावण को नहीं छोड़ा तो तुमको भी छोड़ नहीं पाता है, याद रखना। इसलिए अभिमान से थोड़ा सा बचना, अहंकार से थोड़ा सा बचना, और ये अहंकार इतना ना बढ़ जाए कि जिंदगी हमारी बर्बाद कर दे। शिव को पहचानो। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति का चरित्र आता है। दक्ष प्रजापति बड़ी सभा में सब बैठे थे। उस सभा में, दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान देव अधिदेव महादेव का आगमन हो रहा, शिव आ रहे हैं। और दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान शिव का आगमन हो रहा है, शंकर। बीच में भगवान विष्णु जी मिल गए, शिव जी उनसे मिलने में रह गए। थोड़े आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी से मिलने में रह गए। फिर और आगे बढ़े तो इंद्रदेव मिल गए, गरुण देव मिल गए, वरुण देव मिल गए। डीले कम कर दे बाबा। गरुण जी मिल गए, वरुण जी मिल गए, ऐसे सब मिलते गए तो भगवान शंकर उनमें मिलने में, सबसे मिलने में रह गए। और जो दक्ष प्रजापति था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, दक्ष प्रजापति ध्यान नहीं दे पाए और शिव जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने सिंहासन पर जाकर भगवान देव अधिदेव महादेव बैठ गए। शिव बैठे, दक्ष प्रजापति उठकर खड़े हो गए, क्रोध में आ गए। हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ में सती को ब्याया है और तुम मेरे दामाद होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति से कहा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता तुम्हारी सभा में आए, सबने तुमको हाथ जोड़कर नमन किया। अगर शिव जी ने नहीं करा तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। पर सिर के ऊपर तो अहम इतना भरा हुआ था कि सबने प्रणाम करा वो नहीं दिखा, पर शिव ने प्रणाम नहीं करा वो दिख गया। ये दुनिया की रीति है। आज के मेहमान और पहले के मेहमान में अंतर है। पहले के मेहमान को ले जाकर तो पिला दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधा गिलास पानी था कि आधा कप चाय थी। आज का मेहमान ऐसा हो गया कि अगर उसको थोड़ा सा गिलास पानी का खाली होगा तो वो मुख से कह देगा आधा गिलास पानी खाली है। निवेदन है, खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खाली है। अगर बुद्धि में प्रेम भरा होता, भक्ति भरी होती, ज्ञान भरा होता तो वो गिलास खाली नहीं दिखता, जितना पानी आया वो भरा हुआ ही नजर आता। पर हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी, हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी है, हमारी बुद्धि अविवेकता से भरी है। हमारी बुद्धि में वो भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास सब समाप्त होते चले गया। इसलिए हमको उसमें कम नजर आता, कम दिखता। महाराज, भगवान की इतनी कृपा है आज के समय में, उस भोलेनाथ को रोज का धन्यवाद दो तो कम है। रोज का धन्यवाद देना तो कम है। कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था। तुम्हारे आसपास में भी ना जाने कितने जवान की जवान बेटा बेटी चले गए होंगे। अंदाजा लगाना, उसके बाद भी अगर तुम आज जिंदा बैठे हो, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो शिव जी को धन्यवाद देना कि तूने पूरे बगीचे के फूलों को तोड़ दिया पर मेरे जैसे कांटे को अपने पास में रख लिया। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है जो तूने हमको संभाल कर रखा। नहीं तो उखड़ तो अपन जब ही गए थे।
एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। किस किस ने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा यश में कौन रहता है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तलाकर। मावे को भी घी में तला जाता है। जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है, फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं? चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर। इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है। पर दोनों की राशि एक जैसी है, पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो, पर टूटने के बाद मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में चला जाता है। शिव के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है। पर याद रखना, सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक है। परमात्मा के नजदीक। महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं। कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर, हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है। नहीं है जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। एसी के रूम में तो हमेशा ही रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में तो हमेशा ही घूमते हो, दिल्ली के मुंबई के ट्रैफिक में तो हमेशा ही फंसते हो। मुंबई के ट्रैफिक में फंसोगे उसका कोई फल नहीं मिलना है, पर शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ये शिव पुराण का ट्रैफिक है। हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में जाम में तुम फंस जाओ, चिढ़ना मती, हताश मत होना। शंकर भगवान चाहता है, मेरे पास से जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है 3 महीना तो दूर, मैं आज की आज तेरी जिंदगी पलट कर रख दूं, दूसरा दिन तुझे क्या दे दूं? आज मैं तेरा जीवन पलट दूं, आज मैं कृपा कर दूं तुझ पर, क्यों चिंता करता है? तुम मेरे लिए चलकर आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम किसी के घर में जाओगे तो कोई तुम्हारे घर में, बोलो बोलो बोलो, आएगा। तुम किसी की शादी में जाओगे तो कोई तुम्हारी शादी में आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुमने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में अपनी बहू को भेज दिया कि तू चली जा, तो तुम्हारे यहाँ भी अगर दुख आएगा तो भोलेनाथ भी कह देगा, यमराज तू चले जा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों जाऊं, तू जा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। आपका संबंध कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके नाते कैसे हैं, आपका संबंध किस भाव का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसके आश्रित होकर जिए। सती मैया कह रही है शिवजी से, आप इन संसार के लोगों को तार कैसे देते हो? शंकर भगवान ने कहा, सब दूर से हताश होकर जब वो मेरे पास में आता है तो मेरा हो जाता है, मेरा।
और कई ऐसे हैं जो मेरे पास आ भी नहीं पाते। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमत्ता इतनी भर गई थी कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं माने, विष्णु जी की भी बात को नहीं माने। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ को कि तुम मेरे दामाद होकर, जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। कहां निवास करोगे? शमशान में। शंकर भगवान सिंहासन से उठ गए, नाचने लगे, बहुत आनंद में अपना डमरू बजाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है शमशान में रहने का और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। उसने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उसको मालूम है आने वाले समय में लोग जगह जगह आक्रमण कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, पर एक ही जगह रह जाएगी, शमशान, जहां दुनिया का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। शिव जी मुझे आज वो स्थान दिया है जहां कोई अतिक्रमण नहीं करता, किसी पर कोई उस पर कब्जा नहीं करता। दुनिया में बंगला बनाओगे तो लोग कब्जा कर लेंगे, मकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, फ्लैट बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, दुकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, होटला बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, पर शमशान में कोई कब्जा नहीं करता। जिस जगह पर मुर्दा जलता है उतनी जगह कोई कब्जा नहीं करता। सबको मालूम है एक दिन यहीं सज धज के आना है और आखिरी में शिव के हो जाना है, फिर कोई बचता कुछ नहीं। उसमें डरने वाली बात कौन सी है? हम उस पर आश्रित हो जाए। कितना कृपालु होगा जरा सोचिएगा मेरे देवादिदेव महादेव। एक मधुरा नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर अप्सरा थी, इतनी सुंदर अप्सरा थी कि उसको कोई देख लेता था तो कहते हैं कि वो 100-200 साल तो वहीं एक जगह पर खड़ा रह जाता था। इतनी सुंदर अप्सरा थी मधुरा, इतनी सुंदर। एक बार बाबा भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, साधना में लीन थे। बहुत तेज जलवृष्टि हो गई, बहुत तेज। इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतनी तेज जलवृष्टि हुई, पूरा जल भगवान शंकर की साधना पर गिर रहा था, शिव पर गिर रहा था। शंकर भगवान बड़े सुंदर दिख रहे थे, बड़े सुंदर। कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है। करें आप लोगों ने दर्शन? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया। कभी कभी
और यहां तक शिवपुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिव जी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों का प्रतिबिंब कहा गया, डॉक्टर का प्रतिबिंब, विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए मेरा नाम साधना मिश्रा है, मेरे पति का नाम शिव शंकर मिश्रा है। मैं गुरुजी, मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मैं मेरे पति को कैंसर हो गया था, टाटा हॉस्पिटल मुंबई में मैंने दिखाया, डॉक्टर बोले 4थे स्टेज का कैंसर है, मात्र 6 महीने की इनकी उम्र है, तुम इनकी सेवा कर लो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑपरेशन भी कराओगे, सफलता इसमें नहीं है क्योंकि 4th स्टेज का है, ये नहीं बचेंगे, इनको आप घर ले जाओ। हमने डॉक्टर से कहा आप दवाइयाँ दीजिए, बाकी का शिव जी पर छोड़ दिया। गुरुदेव, एक रिश्तेदार ने कहा सियोर वाला बाबा कथा कहता है, वो वर्णन करता है कि शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र यदि खिलाई जाए, शंकर पर चढ़ा हुआ पानी पिलाया जाए और घर से 1 लोटा जल रोज ले जाकर चढ़ाया जाए तो उसका फल मिलता है। गुरुदेव, मैं तो जानती भी नहीं थी, किसी के कहने पर मैं सीहोर पहुंच गई। सीहोर में जाकर वहां कंकर शंकर की पूजा की है। गुरुदेव, सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजा की है, वहीं से एक रुद्राक्ष मांग कर लाए, वही गलाकर बाबा को चढ़ाते और वही जल अपने पति को पिलाते। एक बेलपत्र बाबा से मांग कर लाती और शिव जी की बेलपत्र अपने पति को खिला देती। आज डॉक्टर ने 2022 में गुरुदेव केवल 6 महीने दिए थे, आज मेरे बाबा की कृपा से उनको पूर्ण तरह से कैंसर में आराम मिल गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरा लड़का गुरुदेव, मेरा लड़का नीट की तैयारी कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तब मैं उसको सूरत में जब कथा हो रही थी वहाँ पंडाल में लेकर गई, क्योंकि मैंने सुना था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिवजी 3 महीने के अंदर जरूर देते हैं। मैंने अपने लड़के से कहा तू मुझे मेरे साथ सूरत चल। मेरा लड़का सूरत गया, कथा के पंडाल में बहुत भीड़ थी, हम लोग एक कोने में जाकर बैठ गए, कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने बेटे के मस्तक पर लगा दिया और कहा यहाँ प्रणाम कर कर चल, बाबा से बोल कर चल कि नीट क्लियर हो जाएगा, मैं पंडाल में कथा सुनूंगा। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे लड़के ने सूरत से आने के बाद
आपके कहने पर पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, रात दिन एक कर दिया और बाबा की कृपा से वो नीट क्लियर कर लिया। आज मेरा लड़का नांदेड़ में MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव भक्ति, ये शिव की उपासना है, ये शिव की साधना है, ये शिव की कृपा है, ये करुणा, ये दया है। किस विश्वास के साथ आप आए हैं? क्या कहने के लिए बाबा के पास बैठे हैं? बात करने के लिए आए हैं, अपने बाप से मिलने के लिए, वो अपने पिता से मिलने के लिए आए, अपने दिल का भाव कहने के लिए आए। ये इवेंट नहीं है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का दर है। कहते हैं भूमि पर अगर H लिखा होता है तो वह हेलीपैड कहलाता है, जहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण का जहां पंडाल लगता है, मेरा भोलेनाथ कैलाश पर से भ्रमण करता हुआ आता है और उस कथा के पंडाल में उतर जाता है। कथा वो शिव है, वो शंकर। यहां शिव से बात करी जाती है, यहां शंकर को अपना दर्द सुनाया जाता, यहां शिव को अपना भाव कहा जाता है, शिव को अपनी बातें कही जाती हैं। यहां केवल कथा नहीं, यहाँ पिता के साथ में चर्चा होती है, बात होती है और शिव उसको स्वीकार करते हैं। शिव स्वीकार। आप में से कितनी माताएं हैं जो सब्जी बनाती हैं रोज, अपने अपने घर में जो सब्जी बनाती हैं? सब बनाती हो? ठीक है। सब्जी इतनी बनाना है तो बघार भी क्या इतना ही बनाओगे? चमके तो बोलो। नहीं, बघार कितना सा बनाओगे? इतनी दाल है, मालूम पड़े एक किलो तुमने दाल बनाई, 1 किलो आलू की सब्जी बनाई, तो उसमें बघार कितना डालोगे? थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धना, ये सब पिसा धना, गरम मसाला, थोड़ा सा। दाल 1 किलो है, बघार थोड़ा सा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है जीवन बहुत बड़ा है, शिव महापुराण की कथा बहुत छोटा सा बघार है। अगर अपनी जिंदगी में स्वाद चाहते हो, दाल में स्वाद कब आएगा? जब उसमें थोड़ा सा बघार लग जाएगा। अपनी जिंदगी में उन्नति कब पाओगे? जब आप 5 या 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। ये बघार है, थोड़ा सा बघार है ये अपनी जिंदगी को संवारने का। ये छोटा सा थोड़ा सा बघार है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। थोड़ा सा बघार, उसमें श्रेष्ठता है, उसमें सुख का अनुभव होगा, उसमें आनंद का अनुभव होगा। 4th स्टेज का कैंसर था और ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बचना मुश्किल है। शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से शिव का जल पीते हैं, बेलपत्र खाते हैं और अपनी मस्ती में अपने काम धंधे पर जा रहे हैं। शिव कृपा है। बेटा नीट क्लियर नहीं कर रहा था तो सूरत की कथा में पहुंच गई और वहां बैठकर बेटे को कथा सुनवाई, प्रार्थना कराई, विनती करी। शिव की कृपा से आज नांदेड़ में MBBS कर रहा। शिव उपासना, शिव भक्ति। उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें। सती मां शिव जी से कह रहे, वर्णन आया एक मधुरा नाम की अप्सरा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, शिव जी के ऊपर जल गिर रहा था और मधुरा उनको खड़ी होकर देख रही थी।
जो मधुरा अप्सरा को देखता था वो खड़ा की खड़ा रह जाता था सालों तक। पर शिवजी के सामने मधुरा अप्सरा पहुंची, पर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने नेत्र तक नहीं खोले। भगवान शंकर नेत्र नहीं खोले। शिव कुछ बोले ही नहीं। रोज प्रतिदिन मधुरा अप्सरा आती, नृत्य करती, नाचती, चली जाती। रोज आती, रोज नृत्य करती, नाचती, चली जाती, प्रतिदिन। अब एक दिन मधुरा अप्सरा ने बड़ा गलत कृत्य कर दिया। शिवजी के जहां भगवान भोलेनाथ बैठकर तप साधना कर रहे थे, उन्हीं की गोद में जाकर मधुरा अप्सरा बैठने लगी। उन्हीं की गोद, उनकी गोद। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस आए, भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस लौटे, वापिस आए अपने घर की ओर, तो एक बार जल चढ़ाकर जब पीछे आप वापिस आ रहे हैं, तो एक बार दरवाजे के पास खड़े होकर या नंदी के पास खड़े होकर देव अधिदेव महादेव को नमन जरूर करा करो। कुछ नहीं बन सके तो हर हर महादेव कहा करो। ये भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला करो। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला करो। ये भी ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। बोला करो। क्यों? हो सकता है हमारे पूजन में, हमारी अर्चना में, हमारी साधना में, हमारी आराधना में, भगवान की आराधना में, जल चढ़ाने में, पूजन करने में, कोई भगवान का भजन करने में, जल चढ़ाकर, पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनय कर कर, पशुपति व्रत कर कर, प्रदोष व्रत कर कर, हरतालिका तीज कर कर, कोई भी व्रत कर कर, सोमवार का व्रत कर कर, कोई भी व्रत आप कर रहे हो, भगवान किसी देवता के मंदिर में आप ये करें ना करें, पर शंकर के मंदिर में जरूर करा करो। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर वापिस जाओ तो एक क्षण के लिए पलट कर वापिस शंकर भगवान को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो तुम्हारे मुख में आ जाए वो एक बार बोलकर, नी भी बोलो तो प्रणाम कर कर फिर चल के आया करो। क्यों? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरे बाबा अपनी बेटी बेटा जानकर क्षमा कर देना और हमारा भंडार भर देना, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी करुणा कर। आप दया। फिर शिव आएगा। जब आप नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, विनय कर कर जाओगे तो फिर आएगा। फिर पीछे नहीं हटोगे, कह सकते हो आला रे आला, शंकर आला, फिर कहोगे आएगा, शिव जरूर आएगा, शंकर जरूर आएगा, अविरल भक्ति के साथ आएगा। और जब वो आएगा तो दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट मिटा दे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं राधा चौरसिया, मेरे पति का नाम अजय चौरसिया, एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, औलाद का सुख नहीं था। मेरी मम्मी ने आप
आपके कथा के बारे में बताया था। आपने जिस तरह बताया था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, तो मैंने वैसा ही किया और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। गुरुदेव, एक बार उपाय किया, सफलता नहीं मिली। फिर मैंने अपनी माँ के कहने पर माता को कहा, मम्मी मैंने कर कर देख लिया, फल तो मिला ही नहीं। मेरी माँ ने कहा, एक काम कर, टीवी के सामने आसन लगा, पशुपतिनाथ का व्रत कर और शिव महापुराण की कथा सुन। गुरुदेव, मैं आपको जानती नहीं थी, केवल मोबाइल पर आपकी कथा सुनती थी और टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं धन्यवाद देती हूँ यजमान परिवार को, जिन्होंने हमको आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, 15 साल डॉक्टरों का इलाज कराती रही पर औलाद का सुख नहीं आया। कई बार तो डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ का सुख नहीं देख पाओगी। यहाँ लिखा है उन्होंने, माँ बनने का सुख, माँ बनने का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर कह रहे थे। पर गुरुदेव, मैंने आपकी कथा पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और मेरे बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 16 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं शिव को नमन करता हूँ। 16 वर्ष के बाद एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव की आराधना से भगवान शंकर की कृपा और उसकी साधना से क्या नहीं मिल सकता, क्या प्राप्त नहीं हो सकता। आपको लगता है आप कथा सुनने के लिए आए, आपको लगता है कि आप कथा श्रवण करने के लिए आए, पर हमें नहीं लगता कि आप कथा सुनने के लिए आए। हमें तो लगता है हमारे भोले बाबा को, सीहोर वाले कुबरेश्वर बाबा को आपकी गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए आपको यहां बुलाकर बिठा दिया। आपकी झोली में कुछ देना होगा, इसलिए वो बुलाया। उसको देना नहीं होता, ट्रैफिक में फंसा देता, आने ही नहीं देता। उसको देना नहीं होता तो तुम कितना भी दम लगा लो, तुम कथा के पंडाल में पहुंच ही नहीं पाते। कितना ही दम लगा लेना, पहुंच नहीं सकते। उसको नहीं देना होता तो वो तुमको यहां तक पहुंचने भी नहीं देता, आसपास कॉलोनी में घुमाता रहता और 2 बजे से 5 बजे का पूरा समय निकाल देता। तब आखिरी में तुम्हें 5:30 बजे यहाँ लेकर आता जब कथा ही पूरी हो जाती। उसको नहीं देना होता तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में काम लाकर खड़ा कर देता, कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती। पर उसने सारे रास्ते अगर क्लियर रखे हैं, कहीं जाम ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर रास्ता बनाकर तुम्हें कथा तक पहुंचा दिया। समझ लेना कि शंकर की कृपा होना प्रारंभ हो गई। शिव अब देने को तैयार बैठा है। सब कुछ हरी झंडी, फाइल यहां से निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई। समझ लेना कि मतलब फाइल आगे बढ़ रही है, मतलब किसी पहचान वाले का फोन पहुंच चुका है, इसलिए फाइल आगे बढ़ रही है। तुम कथा तक पहुंच रहे हो, समझ लेना मंदिर तक पहुंच रहे हो, तो शिव ने करुणा कर दी है और करुणा का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है जो तुम पहुंच चुके हो। वो उसकी कृपा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। वो कृपा करना, करुणा करने वाला, दया करने वाला, कृपा सागर, दया सागर शिव को देखकर
मधुरा अप्सरा, शिव जी की गोदी में बैठने के लिए चल गई। 15 साल के बाद बेटा हुआ है, नाम शंभू रखा है। भीड़ के कारण लेकर नहीं आए हैं। बाबा से जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मधुरा भगवान शिव की गोद में बैठने के लिए चले गए। अभी तक वो नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, सामने खड़ी थी, सामने दर्शन नृत्य कर रही थी, वहां तक ठीक था। पर अब उसने अति क्या कर दी कि भगवान शंकर की गोद में ही जाकर वो बैठने लगे। इतने में मां जगत जननी जगदम्बा रिटर्न। अभी तक वो नृत्य कर रही थी, चल गया, सामने नाच रही थी, चल गया। पर अब वो अप्सरा शिव जी की गोद में बैठने चल गई, भगवान शंकर की गोद। पार्वती जी का ध्यान चले गया। मां को क्रोध आ गया। इतना क्रोध मां जगत जननी को आया, इतना क्रोध मां जगदम्बा को इतना क्रोध आया कि मां जगत जननी जगदम्बा ने श्राप दे दिया, ए मधुरा, तेरी सुंदरता के कारण तुझे अहम इतना आ गया, अहंकार इतना आ गया कि तूने ये भी नहीं देखा कि ये कौन है जो जगत का पालन करता, जगत का संहार करता, जगत को सृष्टि को रचने वाला मेरा शिव, और तू उनकी गोद में बैठने के लिए चल। शिव को अपना बनाना चाहती है। कितनी सुंदर बात कही है मां पार्वती जी ने। एक एक व्यक्ति के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए कि शंकर को आप अपना बनाओ, मना नहीं है। कौन मना करता है कि शिव को अपना ना बनाइए? बनाओ, देवादिदेव महादेव को अपना बनाइए, आराधना करिए, साधना करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, नृत्य करिए, जो तुम्हारा मन पड़े शिव को रिझाने के लिए वो सब करिए। पर ऐसा भी नृत्य किसी काम का नहीं है, ऐसा भी तप किसी काम का नहीं है, ऐसी भी साधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी आराधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी पूजन किसी काम की नहीं है जिस पूजन में आप देवता पर ही चढ़ जाओ। ये श्रेष्ठ हो रहा है। इतना ज्यादा आडंबर होने लगा कि लोग कहीं शंकर जी के कई हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शिव जी को पकड़े हुए हैं और लोग उन पे हल्दी का पानी डाल रहे हैं, केसर का पानी डाल रहे हैं, और ना जाने रौली का पानी, मौली का पानी, सब रौली, मौली, हल्दी, कंकु, सब पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है। और वो शिवलिंग को चिपक कर पकड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी पानी डल रहा है, शिव जी पे भी पानी डल रहा है। ये कौन सी साधना, ये कौन सी आराधना? भगवान शंकर को रिझाने के लिए, शिव जी को रिझाने के लिए किसी आडंबर की या किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना, शंकर को रिझाना है, आडंबर से दूर हो जाओ। जरूरी नहीं है आप बाल बड़े करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि मस्तक पर चंदन का बहुत सारा लेपन करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि गले में बहुत सारी माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि कपड़े चेंज करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे। शंकर के भक्त बनने के लिए कपड़ा नहीं, शिव के भक्त बनने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। आप शिव के भक्त बन सकते।
आज का व्यक्ति कपड़े बदलकर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति स्वरूप बदलकर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति तिलक लगाकर भगवान को पाना चाहता है कि मैं चंदन का लेपन कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं बाल बड़े कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं ये कर लूंगा तो मैं भगवान को अपना बना लूंगा। ईमानदारी से बोलना, आज के ज़माने में तो बड़ी बड़ी जटाएं बनाने की भी एक एक मशीन आ गई है, बाल आ गए हैं लंबे लंबे, 2000 रुपए का एक इतना लंबा बाल फिट करवा लो, बाबा बन जाओ। आजकल के नवयुवक लड़के कौन सी तप करे, आज के नवयुवक बेटे कौन सी साधना करे जो इनको इतने बड़े बड़ी जटा हो गई और बाबाओं के साथ बाबा बनते चले जा रहे हैं। कौन सा तप करा, कौन सी साधना करी? नहीं, दिखावे की साधना शिव को प्रिय नहीं है, दिखावे का आडंबर शिव को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो इतने सरल हैं कि इतने सरल हैं मेरे शंकर भगवान कि एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में चला गया, उसके पास में अंधेरा बहुत था, कुछ नहीं था, तन पर एक कपड़ा डाला था, उसको त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था। इतनी देर में शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे कुबेर का सिंहासन प्रदान कर दिया। इतने सरल है मेरे, इतने सरल। मेरे शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारा हृदय से चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का, मेरे शिव को तुम्हारा चढ़ाया जल स्वीकार, कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं। ऐसा ही है ना? अरे बोलो तो जम के, ऐसा ही है ना? तो उसकी जगह एक लाइन और जोड़ लो, देख के ये भक्ति का नजारा दिल की धड़कन थम गई तो समझो कि बम 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 बम। यहां शिव भक्ति का नजारा, यहां दिखावा नहीं है, यहां किसी को किसी से मतलब नहीं है। लोग आते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, एकदम साइलेंट चुप होकर बैठेंगे। सुनने वाला श्रोता जो कथा सुनने आया है वो शोर भी नहीं करता। दिक्कत तो अपने वालों को, तो मुझे पहचानता नहीं है, जानता नहीं है तू मुझे, मैं उनकी रिश्तेदार हूं, तू पहचानता नहीं है, हट यहां से, आगे बैठूंगी कुछ भी हो जा। अब कहीं का बोल दे कि ज्यादा आगे बैठोगे तो मतलब प्रथम तुम हो जाओ। भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान इसको हर काम में आगे रखना, निपटाने में भी। तो फिर खाने में आगे, पीने में आगे, पहनने में आगे, कथा में आगे, नाटक में आगे, सीरियल में आगे, और फिल्म में आगे, गाड़ी में आगे, ट्रेन में आगे, फ्लाइट में आगे, तो फिर जाने में भी आगे, फिर काहे को पीछे? नहीं, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात कह लो। मन की बात बहुत मुश्किल, शिव पुराण बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। वो तो धन्यवाद दो, इंतजार था कब आएंगे भोलेनाथ, कब कृपा होगी, कब कथा सुनूंगी। बहुत दूर नहीं जा सकती बाबा, मेरे परिवार वाले जाने नहीं देते, शरीर में कष्ट रहता है, बहुत दुखी हूँ, कैसे जाऊंगी मैं, पर तू आ, मुझे इंतजार है तेरा। ना जाने किस भक्त के लिए ये चलकर शिव पुराण यहाँ पहुंची, भगवान जाने किसके। एक पत्र है, बड़ा सुंदर आया है, उस पत्र में बहन जी ने लिखा है, पत्र के अंदर, गुरुदेव मेरा नाम वर्तिका सिंह है, पति का नाम अनुज सिंह है, निकाल दिया गए थे, काम कुछ नहीं था गुरुदेव, बहुत ज़्यादा
टेंशन में पड़ गए। इतनी चिंता पड़ गई, इतनी बढ़ गई कि घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कुछ नहीं था घर में। कर्जा बढ़ते गया, लाखों तक पहुंच गया, करोड़ों के नजदीक पहुंच गया। इतना कर्जा हो गया कि कुछ भी घर में नहीं बचा गुरुदेव। तब एक पास के व्यक्ति ने मोबाइल पर आपकी थोड़ी सी क्लिप दिखाई और थोड़ी सी क्लिप दिखाकर पास के व्यक्ति ने कहा कि काकी, अगर ये सीहोर वाला बाबा है, कथा कहता है, एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, पर अगर दिल से कथा सुनोगी ना, मिलेगा जरूर। उसने कहा, मन में विश्वास जागा। पति से कहा, वो बाबा सीहोर रहता है, कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं उसको, एक बार अपन सीहोर चलें क्या? पति कह रहा है खाने के लिए कुछ नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, तो टिकट का पैसा कैसे आएगा? पत्नी बोली, जो मेरे माँ बाप ने मेरे बच्चे को उसके जन्म के समय पर एक सोने की चेन पहनाई थी, बस वो बची है, अपन उसको गिरवे रख देते हैं और चलते हैं। पहली बार उनने अपने दोस्त के यहाँ वो चेन रखी, थोड़ा सा पैसा लिया, हम लोग सीहोर पहुंच गए। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा की कृपा से कंकर शंकर की आराधना करी, साधना करी। गुरुदेव वहां से रुद्राक्ष लिया, लेकर आ गई, एक पत्थर उठाकर कंकर लेकर आ गई, उस पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करती। गुरुदेव शिव क्या है मैं जानूं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि साधारण नहीं है। पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी, मिट्टी भी भर कर लेकर आ गई, रोज उस मिट्टी का कण अपने घर में डाल देती और कंकर शंकर की पूजन करती। आज बाबा की कृपा से जो चेन गिरवे रखी थी वो भी बाबा ने दिला दी। एक कंपनी के मालिक आज मेरे पति बनकर बैठे हैं, और एक मशीन नहीं, 15-15 लाख की कई मशीनें उनकी फैक्ट्री में लगी हुई है। और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा अब मुझे लोकल डब्बे में नहीं, फ्लाइटों में घुमाते हैं। ये मेरे शिव की कृपा है, ये मेरे कुबेर भंडारी की कृपा है। बाबा आज मैं प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन लिखी है, आप भी उस लाइन को गुनगुनाइएगा। न गिन के दिया न तोल के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया। जो दिया वो दिल खोल के, दिल खोल न तोल के दिया, वो देता है, बड़ा भाव से देता है। देवता देंगे पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देगा चप्पर। क्या ना, एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुदेव सोनल रावल मल्लाड, एक लोटे जल का मेरे जीवन में जो चमत्कार किया उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मेरे पतिदेव की तबीयत अत्यंत खराब हो गई, उनकी बाईं आंख की पलक नीचे की ओर झुक गई, बोलने में परेशानी होने लगी, दिनों दिन ढलने लगे, उनकी गर्दन भी नीचे झुक जाती है, उन्हें भोजन करने में कठिनाई होती है, उनकी स्थिति दिन बे दिन बिगड़ने लगी। इसी कारण हमने अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से इलाज शुरू करवाया। फैमिली डॉक्टर ने MRI, CT स्कैन, अनेक दवाइयाँ लिखी, लेकिन उसकी भी उपचार बावजूद उन्हें कोई आराम नहीं मिला। उसमें हमारे परिवार में तनाव बढ़ने लगा, बीमारी के कारण वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे। मैं और मेरे बच्चे पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे। डॉक्टर ने हमें अन्य डॉक्टरों के पास भेजा और सलाह मंगाई। जब मालूम पड़ा कि इनको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम मैस्थीनिया डिसऑर्डर, अर्थात जिसमें नसें पूरी ब्लॉक हो जाती हैं। ये हजारों लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति की पूरी नसें डैमेज हो जाती हैं, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, शरीर काम नहीं करता और पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। डॉक्टर ने तो कह दिया था इसका इलाज ना भारत में है ना विदेश में है। हम लोग घबरा गए। तब आपकी कथा में एक हल्दी वाला प्रयोग बताया था। हमने वो हल्दी वाला प्रयोग प्रतिदिन अस्पताल जाते समय करना शुरू किया। उसका परिणाम यह हुआ कि इलाज के दौरान उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्य कर रह गए कि जबकि बीमारी का प्रमाण स्पष्ट था, फिर भी रिपोर्ट इतनी अच्छी कैसे आ रही है। डॉक्टर ने बताया अब ना तो इनको ऑपरेशन की आवश्यकता है, ना ही हेवी इंजेक्शन की आवश्यकता है, ये अपने आप ठीक होते चले जा रहे हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये करुणा।
कहीं बैठे हो आ सकते हैं। शिव क्या देता है, शंकर की कथा क्या देती है? आप बैठे जरूर हो, आप जितने लाखों की संख्या में आते हो, हमको चिंता बढ़ती है, टेंशन होता है हमको आपकी भीड़ देखकर। क्यों? हम ये सोचते हैं मेरा बाबा तो बड़ा करुणा सागर है, इतने सारे वो देता है। कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है, सब करता विधाता है। कोई बुलाने वाला नहीं, कोई लेकर आने वाला नहीं। एक सभा होती है तो गाड़ियां और बसें लगाना पड़ती है, तब जाकर लोग आते हैं। यहाँ ना तो किसी को किराया मिलता है, ना किसी को व्यवस्था सही दी जाती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे चलते हैं और उसके भरोसे आकर बैठ जाते हैं और वो दे दे, वो दे। और कितनी कृपा कर, एक पत्र और है, जरा कृपा का पत्र देखिए कितनी कृपा करते। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम उज्ज्वला दौलत। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम, शिव भक्तों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव मेरे पति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, लाखों में वो कर्जा पहुंच चुका था। क्योंकि हम चुका नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान हो गए। तो उसी दौरान मालूम पड़ा कि आपकी कथा 40 गांव में चल रही है। 40 गांव की कथा में हम चले गए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। बैग उठाया, बिछाने का लिया, ओढ़ने का लिया। आप कहते हो एक छाता, 2 पानी की बोतल, बिछाने की दरी और अपना ओढ़ने का साथ लेकर चलो। हम वही लेकर पहुंच गए। गुरुदेव कुछ भी नहीं था, किराए का पैसा लगाकर 40 गांव गए थे। जेब में हमारे केवल 10 रुपए पड़े थे, केवल 10 रुपए। अब पति ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है घर से अगर रोटी बनाकर लाए हैं तो जितने भक्त बैठे हैं, अगर कोई रुकने वाला है तो उसका मुंह झूठा करा दो। मैंने रोटी बनाकर ले गई थी, मिर्ची का ठेसा ले गई थी, 4 दिन का पूरा मिर्ची का ठेसा और रोटी 4 दिन की बनाकर ले गई थी। गुरुदेव उसमें से जो लोग रात को रुके थे उनका मुंह झूठा करा दिया। आप कहते हो मुंह झूठा कराने वाले ने जितना खर्च करा है उससे लाखों में शिव देता है। 10 रुपए का पानी का पाउच लिया, पानी का पाउच लेकर 2 पानी के पाउच पिलाए और रोटी जो बनाकर लाई थी वो खिलाई। हम नहीं जानते थे वो 10 रुपए का खिलाना कितना लाभदायक होगा। हम तो 40 गांव से वापिस आ गए, पर मेरे बाबा ने जो भंडार भरना प्रारंभ करा, आज हमारा लाखों का कर्जा चूक गया और बाबा ने हमको करोड़ों का मालिक बनाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदाहरण। शिव भक्ति इसी को कहते। गलती ना करे मधुरा, तूने गलती कर दी। शिव को रिझाने के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तू नृत्य कर चल जाएगा, तू सामने नाच मना नहीं है, तुझे जो करना है भक्ति कर मना नहीं है, पर तू शिव जी की गोद में जाकर बैठ गई, ये ठीक नहीं। मेरी जीजियों, आजकल के लोग बहुत आडंबर में लगे हुए हैं। निवेदन है, अगर शंकर भगवान से कुछ तुमको चाहिए, अविरल भक्ति भी चाहिए, तो दिखावा ना करिएगा। दिखावे से दूर हो जाओ, बहुत दूर। आप दिखावे से जितने दूर रहोगे उतना उतना शिव कृपा करेंगे, उतनी कृपा करेंगे, उतनी करुणा करेंगे, उतनी दया करेंगे। वो शिव है, वो शंकर है, वो उघड़दान। कथा कह रही है, मधुरा को जो देखा माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया मधुरा को। ए मधुरा, अप्सरा होगी तू अपने जगह की, सुंदरता रख तेरे पास, कोई मतलब नहीं मुझे, पर तू शिव को अगर रिझाना है तो रिझा। दुनिया रिझाती है भोलेनाथ को, मना नहीं है, पर तू शंकर भगवान की गोद में ही जाकर बैठ गई, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है।
ये अच्छी बात नहीं। श्राप देती हूं मधुरा तुझको, 12 वर्ष तक तुम मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। 12 वर्ष तक तू मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। मधुरा की आंख से जल बहने लगा। पार्वती जी ने तो श्राप दे दिया, पर भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। शिव जी ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, गलती हो गई उससे। हे तो अपने, भक्त तो अपने, पुत्र तो अपने, पुत्री तो अपनी है, बेटा बेटी तो अपने हैं। मान लो एक गलती हो भी गई है तो इतना बड़ा श्राप कि तू 12 साल तक मेंढक बनकर रहेगी कुएं के अंदर। गलती हो गई। अब केवल इतना चाहती हूं कि मैं आपकी आराधना करती रहूं, आपके चरणों की दास बनकर आपकी साधना करती रहूं, और अगर मैं कहीं जाऊं भी तो आपका ही कोई परम भक्त मुझे स्वीकार करे। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। मधुरा, तू चिंता मत कर। 12 वर्ष की जब तू मेंढक की योनि से छूटेगी, मैं दानव अपनी धर्म पत्नी हेमा के साथ जा रहे होंगे और तू उसी समय पर मेंढक की योनि से मुक्त होकर एक छोटी सी कन्या का रूप रखकर कुएं में से चिल्लाएगी, मैं दानव तुझको उठा लेंगे, अपनी बेटी बनाकर तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तेरा विवाह मेरा परम भक्त लंकापति रावण से होगा और तेरा नाम मंदोदरी होगा। तेरा नाम मंदोदरी। क्यों दुख करती है? शिव कितने दयालु हैं। कोई गलती भी अगर हमसे हो जाती है तो भी शंकर भगवान हमें वर दे देते हैं। कोई त्रुटि भी हो जाती है तो शिव वर दे देते हैं। कितने दयालु हैं भगवान भोलेनाथ। तुम्हारी छोटी से छोटी गलती को भी वो क्षमा करते चले जाते। कितना सुंदर कहा है महाराज। दुनिया में ढेर सारे परखैया होंगे, हीरे को परखने वाला भी मिल जाएगा कि हीरा की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। सोने की परख करने वाला भी मिल जाएगा, सोने की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। चांदी की परख करने वाला मिल जाएगा कि चांदी असली है कि नकली है। कपड़ा, कौसा, सब का परखैया दुनिया में हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में एक मनुष्य ऐसा होता है उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो पाता, कोई जन्म नहीं ले पाता। उसकी परखैया नहीं है, उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं। उसको परखे कैसे? हीरा को समझने वाले बहुत होंगे पर पीड़ा को समझने वाला कौन होगा? कुछ भी नहीं था, 2 पानी का पाउच खरीद लिया, मिर्ची का ठेसा और रोटी जो रात को रुके थे उनको देना प्रारंभ करा। जो था बांट कर खाया और बाबा की ऐसी कृपा करी कि लाखों का कर्जा बाबा ने चुका दिया और वापिस सेठ बनाकर बिठा दिया। सेठ आप लोगों को भी मौका मिला है मुख झूठा कराने का। आप लोगों को भी मौका मिला है सेवा करने का। अपने घर से आया करो तो 2 पानी की बोतल लाया करो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए।
भोजन में 2 रोटी ज़्यादा बनाकर भी लाओगे और अपनी रुकने वालों को अगर दिया है, भाव से खिलाया है, तो उसका फल जरूर मिलेगा। दूसरी बार देखने को मिलने वाले में, दूसरी बार देखने को नहीं मिलेंगे जिनको कोई निमंत्रण नहीं गया, कोई पत्र नहीं गया, जिसका कोई बैनर नहीं लगा। कौन आएगा कथा सुनने के लिए? इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, कैसे आएंगे? अरे और कथा होती है, एक पंडाल लगता है छोटा सा, उसमें लोग आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं, बुलाना पड़ता है, कुर्सी लगाना पड़ती है, गद्दा बिछाना पड़ता है, सारी व्यवस्था देना पड़ती है। यहाँ तो ना तो गद्दा लगाया, ना कुर्सी लगाई, ना कोई व्यवस्था। वैसे अब इतना बड़ा बड़ा 3 पंडाल लगा दिया, पीछे व्यवस्था कर दी, और उसके बाद भी कोई पत्र नहीं। कौन आएगा? कौन आएगा? सबको बुलाना पड़ता है कथा भागवत में। पर यहाँ तो बिना बुलाए अगर आए हैं तो मेरा शंकर ही आया है। शंकर की कथा में शिव के भक्त, शंकर के गण आए हैं, जो लाखों की संख्या में पहुंचे। ये साधना है। ये साधना है। शिव को साधो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा का। शिव की कृपा से मधुरा अप्सरा लंकापति रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी बनी। जिन सती मैया ने भगवान शिव जी से बहुत से प्रश्न किए हैं, एक यज्ञ की रचना करी और उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शिव को नहीं। शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं आए। कौन जो अपने पिता के घर में जाने के लिए ललायित नहीं होता? सबका मन करता है कि अपने पिता के घर, बाबुल के घर जाए। किसका मन नहीं होता? हमने देखा है जब लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, अपने पिता को मानकर, दुनिया में केवल एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर बाबा का कुबेरेश्वर धाम सीहोर में है, जहां लोग मायका मानकर आते हैं, अपना हक मानकर आते हैं कि अपने पिता के पास जा रहा है, अपने पिता के पास, और विश्वास है कि मेरा पिता मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा, मेरा बाबुल कुछ ना कुछ मुझे देकर भेजेगा। यज्ञ चल रहा है, सती माता उस यज्ञ में जाना चाहती हैं, शिवजी ने मना करा, नहीं मानी, चली गई। आखिरी में सती माता का अपने परिवार के लोगों ने देखा, सती का कोई आदर नहीं हुआ, पति का कोई आदर नहीं था, तो अपने प्राणों को त्याग दिया। किस काम की जिंदगी जो शिव का भजन ना। छूट गया शरीर, शिव को क्रोध आया, तन कर कर दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, वही हिमालय राज के घर में पार्वती माता के नाम से विख्यात हो गई। बचपन से ही मां पार्वती जी शिव जी की आराधना में रही। बहुत परीक्षा देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी की, बहुत। फिर आखिरी में भगवान शंकर ने मां पार्वती को स्वीकार किया। एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है। वो ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी उसने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, ना कभी भक्ति करी, ना कभी स्मरण किया। वो कभी शिव के मंदिर नहीं गया था, वो कभी देवादिदेव महादेव के मंदिर में नहीं पहुंचा था, वो कभी भगवान शंकर का भजन नहीं करा था, कभी स्मरण भी नहीं किया था।
फिर भी शिव ने कृपा कर कर शिव महापुराण के दिव्यता और भव्यता के साथ में उसको वर प्रदान कर दिया। और कोई पूर्व का कर्म होगा जिसका फल मिला है। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के मकान में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। दो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता होती है और एक चेहरे की प्रसन्नता होती है। और संसार में अगर आपको सफल होना है तो ये दोनों प्रसन्नता का ध्यान रखना पड़ेगा। मन की प्रसन्नता का भी ध्यान रखना पड़ेगा और चेहरे की प्रसन्नता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी छत्तीसगढ़ के नगपुरा में कथा थी तो हमने कहा था अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना अपनी स्माइल कम होने दो, ना अपनी स्टाइल कम होने दो। ये दोनों चीजें बरकरार रखें। और आज फिर शिवपुराण की कथा इस महाराष्ट्र के मुंबई शहर से निवेदन करना चाहूंगा कि दो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता और एक चेहरे की प्रसन्नता, और ये दोनों होना जरूरी है। घर बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, घर में रहने वाले बहुत अच्छे हैं, पर उसी घर में यदि कोई ना कोई मुंह फुला के रहता है, एकदम मुंह फुला लिया, भगोने जैसा मुंह कर लिया, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना बात, ना चित, ईमानदारी से बोलो फिर वो घर में अच्छा लगेगा क्या आपको? जम के तो बोलो नहीं। ये तो उसी में का हाल हो जाएगा कि घर तो अच्छा बनाया, बंगला अच्छा बनाया, महल अच्छा बनाया, पर उसमें रहने वाले जितने सदस्य हैं उनका चेहरा खिला नहीं। जैसे चार लोग घूमने के लिए अमेरिका गए। अब अमेरिका को तो छोड़ो, अपन तो महाराष्ट्र मुंबई की बात करते चलो। चार लोग घूमने के लिए कहीं क्षेत्र से, गांव से, नगर से मुंबई आ गए। आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ होटल का एक रूम दे दीजिए। ले लो। चाबी दे दो, चले जाओ। 100 मंजिल ऊपर एक कमरा है, वो कमरा तुमको दिया। दूसरे दोस्त ने कहा चक्कर आ गए, 100 मंजिल ऊपर चढ़ेंगे कैसे? उसने कहा लिफ्ट लगी है, बटन दबाना, 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओगे, बटन दबाना, नीचे आ जाओगे, आना जाना चलता रहे। उन्होंने कहा ठीक है। चाबी ले ली, लिफ्ट चालू हो गई, आना जाना चालू कर लिया। रोज आना जाना करा, पर 4 दिन बाद वापस आए तो लिफ्ट चालू नहीं थी, लाइट नहीं थी। खूब बटन दबाई पर वो लिफ्ट नहीं आई। मैनेजर से पूछा क्यों भैया, हमको 100 मंजिल ऊपर जाना है, कैसे जाएं? तो कहा जनरेटर खराब हो गया है, लाइट है नहीं। या तो एक काम करो कि सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओ। सीढ़ियों से चढ़ते हुए 100 मंजिल। चारों ने विचार करा हमारे बस की बात नहीं, हम तो नीचे सो जाएंगे दरी बिछा कर। उन्होंने कहा ठीक है,
10,000 रुपये किराया लगेगा। उन्होंने कहा फिर तो हम ऊपर ही चले जाएंगे। चारों व्यक्ति ने विचार करा, अपनी अपनी बात निकालो, दुख भरी कथा कहो, अभी पहुंच जाएंगे। पहले व्यक्ति ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी कथा कही, 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब चौथे व्यक्ति से कहा कि तू अपनी दुख भरी कथा कहा। सुना, उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए नहीं कहूँ तो अच्छा है। चलते चलते 90 मंजिल ऊपर पहुँच गए, फिर 95 मंजिल ऊपर पहुँच गए। उस चौथे व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा कहे। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। वो कमरे की जो चाबी है वो नीचे रह गई। इतने में तो तीनों ने जय धनादन दे धनादन धोना। तुझे पहले बोलते नहीं बना तो कहा नंबर आएगा तभी तो ना बोलूंगा, तभी तो बोलूंगा। जब नंबर आया तब बोला। ये कमरे की चाबी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 दोस्त हैं आपके और हमारे। बचपन भी हमारा दोस्त है, जवानी भी हमारी दोस्त है, अधेड़ी भी हमारी दोस्त है और बुढ़ापा भी हमारा दोस्त है। अब इन 4 दोस्तों में तुम्हें चलना है। बचपन ने अपना फर्ज अदा कर दिया, जवानी ने अपना फर्ज अदा कर दिया, अधेड़ी ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आया है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में जो फर्ज अदा करना रहता है वो बहुत कठिन रहता है। 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, सबको साथ है, सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा हमको यह सिखाती है कि दुनिया में किसी से आस मत रखो। केवल यदि आस रखना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है कि दुनिया में अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, तो केवल 2 जनों से आस और विश्वास रखो। एक भगवान देव अधिदेव महादेव से, एक माता पार्वती जी से। अपना आस और अपना विश्वास इन दोनों पर रखिए। दोनों पर रखो। तुम जिन जिन से आस लगाकर बैठोगे, जब तुम्हारी आस टूटेगी तो दुख तुमको होगा। कितना आस लगाते हो? पहले मन में होता है कि भगवान ऐसी कृपा कर देना, बस बेटा बड़ा हो गया है, भगवान ऐसी कृपा कर देना कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, और बेटे की शादी होगी, बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। कितनी आस लगाई, बहू आएगी सेवा करेगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम गरम टिक्कड़ बना के खिलाएगी, बहू आएगी तो बड़ा पाव खिलाएगी। अब मालूम पड़े बहू आई तो भाव नहीं दे रही तो पाव क्या खाक खिलाएगी? आस टूटा, चोंगे की आवाज गड़बड़ हो रही है। आस टूटी, और आस टूटी तो दुख तुमको होगा। फिर आस लगाई कि बहुत कुछ प्राप्त करूंगा, और वो आस पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ। शिव कथा कर रही है। आस अगर लगाना है तो केवल हमारे देव अधिदेव महादेव भगवान। किसके भरोसे आए हो यहां पर? महादेव के। सियोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। किसके भरोसे? देव अधिदेव महादेव के भरोसे। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं।
किसी दूसरे के आश्रित होकर नहीं, अपने शिव के आश्रित होकर चलो। मन की मुस्कान और चेहरे की मुस्कान दोनों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज के समय में अगर परिवार टूट रहा है तो उसका केवल एक कारण है कि हमारे परिवार में चेहरे की मुस्कुराहट चली गई है। अच्छा, एक बात पूछें, सब उत्तर दोगे? जम के तो बोलो जरा। ठीक है। परिवार में शादी में जाते हो, फोटो खिंचवाते हो? आपके मम्मी भी गए हैं, आपके पिताजी भी गए हैं, आई भी गई है, भाऊ भी गए हैं, और वो मराठी भाषा में क्या कहते हैं, मुलगा मुलगी भी गए हैं। ठीक है। तो गुजराती भाषा में कहते हैं डिगरा डिकरी भी गए। ठीक है। तो सब गए, बहुएं भी गई है, बच्चे भी गए हैं, पिता माता पत्नी पति सब गए, पोता पोती सब गए। अब परिवार वालों ने कहा नहीं नहीं साहब, जीजी स्टेज पे आओ, फोटो खिंचवाओ। जीजी ने कहा ठीक है, जीजा जी को बुलाओ। जीजा जी आए तो उन्होंने कहा मेरे दोनों तीनों लड़का उनको बुलाओ। लड़के आए तो उन्होंने कहा मेरी पत्नियों को बुलाओ। पत्नी आई तो क्या हमारे बच्चों को बुलाओ। पूरा परिवार जब एक साथ शादी के स्टेज पर फोटो खिंचवाता है, इतना सुंदर फोटो आता है, तो तुम उसको घर की दीवार पे लगाते हो कि हमारा इतना अच्छा फोटो आया था शादी में। पूरा परिवार, मेरी लड़कियां, मेरे दामाद, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते, मेरी पोती, मेरे नाती, मेरे पंती, सब उस फोटो में दिख रहे हैं। जब एक फोटो परिवार के साथ एकत्रित होकर अच्छा आ गया तो तुमने उसको घर के हॉल में लगा दिया। जरा विचार करिए कि महीने में 15 दिन में ये सब चीजें संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी विचित्र है। हम दो, जम के बोलो, हम दो हमारे दो, और घर में एक्स्ट्रा आ जाए तो बाहर फेंक दो। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी, पर आपसे निवेदन है, मान लो मुंबई में हम ये नहीं कर सकते, अपने बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में नहीं कर सकते कि इतना बड़ा परिवार हम अपने फ्लैट में जोड़ लें। छोटा सा तो अपना घर है, उसमें इतने सारे लोगों को कैसे रखें। तो निवेदन है, जब गांव जाया करो, अपने गांव में जाते हो, अपने शहर में से जब अपने परिवार में जाते हो, तो प्रयास करा करो जितने दिन अपने परिवार के साथ में रहो उतने दिन बड़े प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ, स्नेह के साथ, सबके साथ बैठकर भोजन करा करो। कम से कम आपस का प्रेम बढ़ेगा तो वो जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न करेगा। प्रेम बढ़ा। आज के समय में धन की कमी नहीं है, आज के समय में व्यापार की कमी नहीं है, आज के समय में काम की कमी नहीं है, आज के समय में कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। आज के समय में सबके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मकान है, बंगला है, फ्लैट है, जमीन है, जायदाद, सबके पास। और नहीं है तो लोन वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमकर हाथ जोड़ कर कहते हैं लोन ले लो। लोन ले लो, लोन से फ्लैट ले लो। नहीं, ले लो मना नहीं है, परंतु लोन जमा करते करते वो फ्लैट के चक्कर में एक दिन लेट गए तो क्या मतलब का फ्लैट लेना। जब ले, कब ले, जब कर्जा कर कर नहीं। जिस दिन मेरा भोले बाबा अपना भंडार तुम्हारे ऊपर लुटा दे, उस दिन तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, पर कर्जा कर कर नहीं। हृदय के साथ जैसे रह रहे हो अपनी जिंदगी को खुश रहने का प्रयास करो। प्रसन्नता।
शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण न कभी मंदिर गया है, न कभी देवालय गया है, न कभी शिवालय गया है, न कभी उसने आराधना करी है, न कभी साधना करी है। कभी कभी जिंदगी का ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है, उस संशय में हम घिरते चले जाते हैं। तमिलनाडु का, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस किसने देखा है? कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? हाथ उठाओ जरा। रख लो, बहुत सारे लोग गए। रखो, आप भी गए? तो जी उस मंदिर की एक विशेषता, हमारे श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी बोल रहे हैं कि हम भी दर्शन कर आए हैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का। वहां की एक विशेषता, कभी आप लोगों ने ज्ञात करा कि उस मंदिर का निर्माण कैसे हो गया? कैसे मीनाक्षी देवी कौन है आखिर? शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती उनके नजदीक में बैठी हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शिव जी की साक्षी में कोई पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर में कोई पहुंचता है, शिवलिंग के सामने कोई पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंचता है, शंकर के भजन में कोई पहुंचता है, शिव स्मरण में कोई पहुंचता है, उसके मन में जो कामना आती है वो कामना पूरी होती ही है, पूरी। इसका प्रमाण स्वयं शिव जी की कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव माता सती को लेकर कथा सुनाने के लिए लेकर गए। सती माता कथा सुनने के लिए बैठी तो सती माता के मन में आया, शादी के बाद तो पति को, पत्नी को भ्रमण कराने के लिए कहीं और लेकर जाना चाहिए, पर मेरी शादी होते से पति शिवजी मुझे कथा सुनाने बिठा दिए। शादी होते से ही मेरे पति ने, मेरे शंकर भगवान ने कथा सुना दी। शिवजी के पास में बैठकर माता सती के मन में आया, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शिव पुराण की कथा कहती है, जो शंकर के पास में बैठकर, शंकर की साक्षी में बैठकर, शिव महापुराण की कथा में बैठकर, शंकर भगवान के भजन में बैठकर उसके मन में जो कामना होती है शिवजी उसको पूरा जरूर करते हैं। सती के मन में कामना आई कि ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा, और वो हुआ। सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ के कुंड के पास अपने प्राणों को त्याग दी और जलकर भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव आ गया था। मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना, यदि कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम जो अपने लिए अच्छा चाहते हो वो परमात्मा से मांगना, दूसरे की बुराई मत करना। भीतर से यह मत सोचना कि ये पड़ोसन ने मुझे बैठने की जगह नहीं दी, इसको तो कोनी मार के जाऊंगी। विचार नहीं करना, विचार ना करना। वायलेंटरों ने रोक दिया आपको, कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, यहां से मत जा, वहां से मत जा, और मालूम पड़े सिर पे पल्लू लेके मन में सोच लिया बाद में देखूंगी तुझे, रुक जा बाद में। और मन में अब तुम 5 दिन तो कथा के मिले, केवल 5 दिन कथा के मिले। ये लोग भगवान शिव की भक्ति में कैसे डूबते हैं, इनका कैसा भजन रहता है, इनका कैसा स्मरण रहता है। और तुम भी याद रखना, कथा हो जाए 5 दिन की, फिर साल 2 साल में फिर वापिस, मंत्री जी 7 दिन, मंत्री जी 7 दिन, 5 दिन में पेट नहीं भराया, 7 दिन, फिर चालू हो गया। छोड़ना मत ही, इनको भी पकड़ के रखना। 7 दिन, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में लगे रहे। मंत्री
शिव कथा में बैठकर वही विचार लेकर आना जो तुमको तुम्हारे लिए चाहिए। वो विचार, गलत विचार लेकर ही मत आना। 5 दिन अपने मन में बहुत अच्छा विचार लेकर, बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा। पार्वती जी बैठी थी शिव जी के पास में। पार्वती जी ने शंकर जी के विग्रह को देखा तो उनके 3 नेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल है, मस्तक पर त्रिपुंड है, त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शिवजी को देखकर पार्वती जी पास में बैठकर विचार कर रही थी कि शिवजी के 3 पत्ती की बेलपत्र शिव को प्रिय है, त्रिशूल शिव को प्रिय है, त्रिपुंड शिव को प्रिय है। तो पार्वती जी के मन में आया कि ये सब चीजें शिवजी को त्रिगुणाकार सृष्टि में त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ भगवान भोलेनाथ को ये सब 3 में अच्छा लगता है। पार्वती जी के मन में भाव आया कि मेरी जिंदगी में ये त्रिगुणाकार स्वरूप में 3 का कोई क्रम नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये 3 का कोई क्रम नहीं हुआ। पार्वती मैया मौन हो गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान ठहाका लगाकर हंसने लगे, खूब तेज हंसे भगवान भोलेनाथ, खूब। पार्वती जी का ध्यान गया तो पार्वती जी ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? जब पति अचानक मोबाइल चलाते 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 हंसने लगे तो पत्नी को भी चिंता लगने लगती है कि आखिर हंस क्यों रहे। कई बार शादी में, पार्टी में इसी बात की लड़ाई हो जाती है पति पत्नी में। तुम घर में रहते हो तो तुम्हारा मुंह 24 घंटे ऐसा उतरा रहता पूछो मत, और शादी में तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे, पार्टी में तो ऐसे हंस रहे थे, मुझे देखकर कर्फ्यू लग जाता है। पति बोला ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पत्नी बोली मैं सब समझती हूं तुम्हारे को, 30 साल 40 साल तुम्हारे साथ में हो गए, 65 साल तुम्हारे साथ में हो गए, तुम्हें समझी नहीं क्या? मैं अभी तक सब समझती हूं। तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हें समझती नहीं। पार्वती मैया शिव जी को देखकर हंस, जो पूछा पार्वती जी ने कि भोले बाबा तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती रही पर शिव जी नहीं बोले। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, तब पार्वती जी ने आज चरण पकड़ लिया भोलेनाथ जी का कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतने हंस क्यों रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास में बैठी थी तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या था? शिव जी ने कहा पार्वती तेरे मन में एक भाव आ गया था मेरे त्रिपुंड को देखकर, त्रिशूल को देखकर, 3 नेत्र को देखकर, त्रिगुणाकार सृष्टि को देखकर, त्रिलोकी के नाथ को देखकर तेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं भी कोई 3 रूप का सुख तो देखूं। पार्वती अब तुझे
उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा जो तेरे मन में भाव उत्पन्न। अभी कथा में कहा शिव जी की कथा में बैठना या शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना या शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवत भजन करना या शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, तो अपने मन में अच्छा भाव लेकर आना। कोई ऐसा भाव लेकर मत आना कि तुम्हारे जीवन के लिए वो तकलीफदायक। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए। महाराज और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ। बहुत बढ़िया। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बहुत जोरदार। नजर उतरवा लेना घर जाके अच्छे से हो। बहुत जोरदार गाए हो आप लोग साथ में, बहुत बढ़िया। अब सिद्ध हो गया कि तुम मीरा भयंदर में रहते हो। अब सिद्ध हुआ है, क्योंकि हमारी मीरा माँ मीराबाई जब गाती थी तो भगवान द्वारका नाथ प्रसन्न हो जाते थे, और मीरा भयंदर वाले जब गाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, शिव प्रसन्न। अब लग गया कि मेरा भोले बाबा अपने मीरा भयंदर में आ गया। अब आ गया, फ्लाइट लैंड अब पहुंच गई है, बिल्कुल पक्का हो गया कि अब आ गई निश्चित। हार हार महादेव अब समझ में आ गया। तो यहां जो मन में सोचोगे, जो विचार लाओगे, जो सोच लाओगे, जो दृष्टि बनाओगे, जो भाव बनाओगे, वही भाव तुम्हारे यहां होगा। गलत सोचोगे तो गलत पाओगे। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर विचार करना, अच्छे अच्छे विचार लेकर आना। भगवान कथा सुन रही हूं, मेरे बेटे का ये जॉब लग जाए, भगवान मेरे ऐसी कृपा हो जाए, बाबा ऐसी करुणा कर देना। कुछ बुरा मत सोचना। बुरा हुआ है, एक कथा हमने पहले कही, आज फिर कहते हैं। एक सेठ सेठानी अपने पोते को लेके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चले गए। पोते को लेके मंदिर में से लोटा उठा लिया। लोटा था एक, चढ़ाने वाले थे जल 3। पत्नी के मैं चढ़ाऊंगी, पति के मैं चढ़ाऊंगा, पोता के मैं चढ़ाऊंगा। शंकर जी के ऊपर भरा भरा या लोटा शिवलिंग पे गिर गया। जैसे ही शिवलिंग पे लोटा गिरा, पार्वती जी ने कैलाश पर शंकर जी के माथे पर गुम्मा देखा, इधर थोड़ा सा उठा हुआ स्थान। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर ये पर्वत देखा है। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने दिया है। पार्वती जी बोली, उनको कुछ दिया हो, नहीं तो दूसरा फिर दे देंगे, देना जरूरी है, जाओ जल्दी। शंकर भगवान बोले, पार्वती मैं जाऊं? हाँ। शिव जी ने कहा, अब भी जाता हूं। पार्वती जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन तीनों के सामने, सेठ सेठानी पोते के सामने। मांग तुम्हें क्या चाहिए? इतने में पत्नी बोली, पहले मैं मांगूंगी। पति बोला मैं मांगूंगा। पोता बोला मैं मांगूंगा। इतने में शंकर भगवान बोले, लेडी फर्स्ट। पहले तो बुजुर्ग सी दादी बोली, बाबा मैं तुमसे क्या मांगू? पहले तो ये बताओ कि तुम आज तक प्रकट नहीं हुए, इतनी बार जल चढ़ाया, प्रसन्न नहीं हुए, आज प्रसन्न होने का कारण क्या है? शंकर भगवान कपड़ा लगा के आए थे। शिव जी ने कहा, मेरे प्रसन्न होने का बस केवल ये देख,
अच्छा लोटा गिर गया तुम पे, भगवान बोले वो तो गिर गया चल जाएगा पर अब मत गिरा देना, हाथ जोड़। ठीक है, शिव जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पत्नी ने कहा पहले मैं मांगू, हाँ 16 साल की बना दो मुझको। शिव जी ने पूछा पहले देख लो अच्छे से मांग लो जो चाहिए। नहीं मुझे 16 साल की एकदम सुंदर बना दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, इसको 16 साल की बना दी। ये बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, जो इसका पति था बुढ़ा, उसके पास खड़ी होके लहंगा हिलाती हुई बोली देख देख। अब पति को बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही। पति को गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा तुम्हारी बारी है, तुम मांग लो। पति ने कहा इसको कुतिया बना दो, स्वान बना दो इसको। भगवान ने उसको स्वान बना दिया। अब देखो जरा, इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि कथा में बैठो, किसी से झगड़ा भी हो गया तो वहां पर मन में लेकर मत आना, मन में जरा सा भी करो नहीं तो तुरंत मिल जाएगा बोई की बोई। इसलिए सावधान मुंबई। मांगना, कहा पोते की बारी है तू मांग ले। पोते ने हाथ जोड़कर कहा भोले बाबा मेरे दादा मेरी दादी दोनों नादान हैं, ये समझ नहीं पाए, कृपा करो, ये जैसे थे इनको वैसा की वैसा ही बना दो, बस कृपा कर दीजिए, कृपा कर। जैसा परिवार, अब 3 वर मिले थे मांगने के लिए। अगर चाहते तो पत्नी भी अच्छा मांग लेती, पति भी अच्छा मांग लेता, पोता भी अच्छा मांग लेता, सब कुछ मांगने के लिए मिला था। पर वो 3 वर खाली चले गए। 5 दिन की कथा मिली है बाबा भोलेनाथ से झोली पसार कर मांगने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, बेकार भावों में उस समय टल जाए, निकल जाए। उसको निकलने मत देना। मांगो पार्वती, तुमको संसार सागर में जाना पड़ेगा। संसार सागर में, हाँ